अब हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्न की, जो कि काफ़ी बार पूछा गया है। औसत लागत एसी तथा सीमांत लागत एमसी में संबंध समझाइए। यह संबंध बहुत बार आया है एग्जाम में। औसत लागत एसी तथा सीमांत लागत एमसी में संबंध। तो इस संबंध को चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले सभी छात्रों को चित्र बनाना आना चाहिए। तो चित्र ध्यान से देखेंगे। सेम एक्स एक्सिस पे उत्पादन की इकाइयाँ, वाई एक्सिस जिसका चित्र बनता है, यहाँ पर हम चित्र बना रहे हैं एसी और एमसी का, इसलिए एसी और एमसी लिखेंगे। शून्य। अब चित्र बनाने के लिए चित्र के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। जो हमारा एसी होता है वो इस यू आकार का होता है। इस प्रकार से यू आकार का होता है एसी। इस एसी का जो न्यूनतम बिंदु है, बिल्कुल नीचे वाला बिंदु, जब MC है वो पहले घटता है और फिर बढ़ना प्रारंभ कर देता है। वो इस बिंदु को काटता हुआ ऊपर जाता है। यह काटता हुआ ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, याद रखेंगे तिरछा ही जाएगा। तो MC वक्र भी यू आकार का होता है लगभग, लेकिन सही का निशान ज़्यादा लगता है। तो इस प्रकार से इसका चित्र बनता है। चित्र बनाने में आपको सावधानी क्या रखनी है कि जो न्यूनतम बिंदु है AC का, वहाँ से MC काटना चाहिए। वहाँ पर बिंदु E आ जाएगा। और जहाँ पर MC बढ़ना प्रारंभ हुआ, पहले घट रहा है और फिर बढ़ रहा है, जहाँ पे बढ़ना प्रारंभ हुआ उस बिंदु से एक लाइन ऊपर की ओर खींच लेंगे डैश डैश करके। वहाँ पे K नाम रख दिया है। अब चित्र बनाने के पश्चात संबंध प्रारंभ करेंगे। तो पहला संबंध जो है, सभी चित्र में ध्यान से देखेंगे। प्रारंभ में क्या हो रहा है चित्र में? AC घट रहा है, MC भी घट रहा है, दोनों घट रहे हैं। तो पहला संबंध लिखेंगे। चित्र में प्रारंभ में AC अर्थात औसत लागत लिख सकते हैं या AC भी लिख सकते हैं। AC तथा MC दोनों घटते हैं, परंतु AC की तुलना में MC तीव्र गति से घटता है। ये देखो स्पीड से आ रहा है नीचे। AC की तुलना में MC तीव्र गति से घटता है। पहला संबंध। दूसरा संबंध, ये बिंदु है, इसके बाद में इसका बिंदु का नाम भी रख लेते हैं, P रख लेते हैं, कुछ भी रख लीजिए। P बिंदु के पश्चात क्या हुआ? MC ने बढ़ना प्रारंभ कर दिया, लेकिन AC क्या हो रहा है? अभी भी घट रहा है। चित्र को दोबारा ध्यान से देखेंगे। बिंदु K के पश्चात क्या हो रहा है? AC घट रहा है, लेकिन MC बढ़ रहा है। तो दूसरा संबंध हो गया। बिंदु K के पश्चात AC घट रहा होता है, परंतु MC बढ़ना प्रारंभ कर देता है। यह है दूसरा संबंध। अब तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है, बिंदु E। बिंदु E पर क्या हो रहा है? बिंदु E पर MC या सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र अर्थात AC को नीचे से ऊपर की ओर प्रतिच्छेदित करता है। जो MC वक्र है, AC वक्र को नीचे से ऊपर की ओर प्रतिच्छेदित करता है, काटता है। अर्थात बिंदु E पर AC और MC बराबर होते हैं। अर्थात बिंदु E पर AC और MC बराबर होते हैं। यह इसका तीसरा संबंध हो गया। चौथा संबंध, चित्र में बिंदु E के पश्चात AC तथा MC दोनों बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, परंतु AC की तुलना में MC तीव्र गति से बढ़ता है। यह इसका चौथा संबंध है। तो इस प्रकार से हम चित्र द्वारा 4 संबंध लिख सकते हैं। यदि एग्जाम में यह 3 मार्क्स में आता है तो 3 संबंध लिखेंगे, 4 मार्क्स का आता है तो 4 संबंध लिखेंगे। चित्र बनाना अनिवार्य है, बिना चित्र के यदि संबंध लिखते हैं तो मार्क्स कटेंगे। अभी हमने संबंध किया औसत लागत AC तथा सीमांत लागत MC में संबंध। अब इसमें एक और मद हम जोड़ रहे हैं, औसत परिवर्ती लागत AVC। इन तीनों का संबंध, तो इन तीनों के संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले चित्र बनाना सीखेंगे। चित्र में मुख्य मदों का ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से चित्र का आकार होगा। एक्स एक्सिस पे उत्पादन की इकाइयाँ,
वाई एक्सिस पे तीनों का नाम AC, AVC और MC, जिनके चित्र बनते हैं उनके नाम लिखे जाते हैं। अब चित्र में हम पहले पढ़ चुके हैं कि चित्र किस प्रकार से बनते हैं, उनका शेप क्या होता है। सबसे पहले AC U आकार का बना लिया हमने, फिर AVC किस प्रकार से आता है, हल्का सा, फिर ऊपर की ओर जाता है। अब हमें बनाना है MC, सबसे महत्वपूर्ण MC बनाना ही है। MC पहले गिरता है फिर बढ़ना प्रारंभ करता है। जब वह बढ़ेगा तो सबसे पहले वो AVC को काटेगा उसके न्यूनतम बिंदु पर, फिर AC को काटेगा उसके न्यूनतम बिंदु पर, दोनों को काटते हुए ऊपर की ओर जाएगा। यदि चित्र इस प्रकार से किसी का नहीं बनता है तो उसका वो चित्र गलत माना जाता है। दोनों के न्यूनतम बिंदु पर उसे काट करके ऊपर की ओर बढ़ना है। अब संबंध लिखना शुरू करेंगे। तो पहला संबंध, चित्र बनाने के पश्चात क्या हो रहा है, देखो AC भी घट रहा है, AVC भी घट रहा है और MC भी घट रहा है। तो लिखेंगे पहला संबंध, चित्र में प्रारंभ में औसत लागत AC, औसत परिवर्ती लागत AVC तथा सीमांत लागत MC तीनों ही घटते हैं, परंतु AC AVC की तुलना में MC तीव्र गति से घटता है। यह पहला संबंध है। दूसरा, अब आप देखेंगे चित्र में K बिंदु के पश्चात क्या हो रहा है, MC बढ़ना प्रारंभ हो गया, लेकिन ये दोनों घट रहे हैं। तो दूसरा संबंध है, चित्र में बिंदु K के पश्चात MC सीमांत लागत बढ़ना प्रारंभ कर देता है, परंतु औसत लागत AC तथा औसत परिवर्ती लागत AVC घट रहे होते हैं। तो यह दूसरा संबंध है। तीसरा, जो एक महत्वपूर्ण संबंध है, इन दोनों बिंदुओं के ऊपर ध्यान देंगे, E और F के ऊपर। सीमांत लागत वक्र, औसत परिवर्ती लागत वक्र तथा औसत लागत वक्र को उनके न्यूनतम बिंदु F और E पर प्रतिच्छेदित करता है, या नीचे से ऊपर की ओर प्रतिच्छेदित करता है। अर्थात बिंदु F पर क्या होगा, MC बराबर AVC और बिंदु E पर MC बराबर AC होता है। यह इसका तीसरा संबंध हो गया। चौथा संबंध, तो चौथे संबंध में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बाद में क्या हो रहा है, F के बाद में क्या हो रहा है, F के बाद में AVC बढ़ रहा है, E के बाद में AC बढ़ रहा है। तो अंत में बिंदु F तथा E के पश्चात AVC तथा AC दोनों बढ़ते हैं तथा सीमांत लागत वक्र MC भी बढ़ता है, परंतु इन दोनों की तुलना में सीमांत लागत वक्र तीव्र गति से बढ़ता है। यह 4 संबंध है बेटा। इन चारों संबंध में यदि 3 मार्क्स का आता है 3 संबंध लिखेंगे, 4 मार्क्स का आता है 4 संबंध लिखेंगे। चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इन तीनों का संबंध ज्ञात कर सकते हैं।